प्रिय छात्रों, नमो नमः। मैं नितिन शुक्ल भद्रा एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रिय छात्रों, आज मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं रामायण, महाभारत एवं पुराण के विषय को लेकर के। ऐसे छात्र जिनके सिलेबस में रामायण, महाभारत और पुराण का अध्ययन हो, उन छात्रों के लिए यह वीडियो अत्यंत उपयोगी है। वो चाहे किसी भी बोर्ड से संबद्ध रख रहे हों या किसी भी राज्य से संबद्ध रख रहे हों, परंतु उनके सिलेबस में यदि रामायण और महाभारत का संक्षिप्त ज्ञान है तो वो इस वीडियो को अवश्य देख सकते हैं। तथा अन्यान्य संस्कृतानुरागी बंधुओं, यह वीडियो आपके लिए भी अत्यंत उपयोगी है और एनसीईआरटी से संबद्ध है। इसलिए प्रिय साथियों एवं छात्रों, आप सभी ध्यानपूर्वक इस अध्याय को देखें, सुनें और बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। आज हम लोग रामायण, महाभारत एवं पुराण का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे, जहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, रामायण और महाभारत संस्कृत भाषा के ऐसे महान ग्रंथ हैं जिन पर भारत की बहुत बड़ी साहित्यिक संपदा आश्रित है। जो साहित्य की बहुत बड़ी संपदा है, जो बहुत साहित्य का बहुत बड़ा धन है, साहित्य रूपी जो धन है, वह हमें कहाँ पर प्राप्त हो जाता है? रामायण और महाभारत पर बहुत सारा प्राप्त हो जाता है। ये दोनों ग्रंथ वैदिक और लौकिक साहित्य से के संधि काल में लिखे गए। एक तरफ क्या हो रहा था? एक तरफ वैदिक काल का समापन हो रहा था और एक तरफ लौकिक काल का प्रारंभ हो रहा था। इस प्रकार इन दोनों ग्रंथों का जो है लेखन हुआ। इनसे संस्कृत साहित्य ही नहीं अपितु भारतीय समाज भी प्रभावित हुआ है। सामान्य भारतीय जीवन पर भी रामायण और महाभारत का व्यापक प्रभाव पड़ा है। भारतीय समाज के विषय में कोई भी अध्ययन इन महाग्रंथों के अनुशीलन के बिना अपूर्ण है। दोनों ग्रंथों ने अनेक कवियों और नाटककारों को कथानक दिए हैं, इसलिए इन्हें उपजीव्य काव्य कहा जाता है। उपजीव्य काव्य कौन कौन? रामायण और महाभारत को उपजीव्य काव्य भी कहा जाता है। दोनों ग्रंथों का प्रभाव समान होने पर भी कई दृष्टियों से ये परस्पर भिन्न हैं। रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। रामायण को क्या कहा जाता है? आदि काव्य कहा जाता है, क्योंकि इसने वैदिक संस्कृत से भिन्न लौकिक संस्कृत में काव्य धारा का प्रवर्तन किया। क्योंकि आदि काव्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि वैदिक संस्कृत से भिन्न लौकिक संस्कृत में काव्य धारा का जो है प्रवर्तन इसने किया। किसने? रामायण ने। इसलिए इसे आदि काव्य कहा जाता है। इसके रचयिता वाल्मीकि आदि कवि कहे जाते हैं। तो जो रामायण के रचयिता हैं वो कौन है? महर्षि वाल्मीकि हैं, और महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। और इनके द्वारा जो रचना की गई रामायण, उसको आदि काव्य कहा जाता है और महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। दूसरी ओर महाभारत को इतिहास कहते हैं। महाभारत को क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है। रामायण को क्या कहा जाता है? आदि काव्य कहा जाता है। महर्षि वाल्मीकि को क्या कहा जाता है? तो महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है, जिसके रचयिता व्यास हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता व्यास हैं। वह अर्थात जो महाभारत है, महाभारत विश्वकोश के समान भारतवर्ष के ज्ञान विज्ञान के सभी पक्षों का निरूपण करता है। विश्वकोश के समान अर्थात विश्वकोश जैसा जो है सभी ज्ञान विज्ञान के सभी पक्षों का निरूपण करता है। इसके वर्तमान स्वरूप के विकास में कई पीढ़ियों का योगदान है। यह जो वर्तमान स्वरूप महाभारत का दिखता है, इसमें कई पीढ़ियां खपत हो गईं, कई पीढ़ियां लग गईं, तब यह वर्तमान स्वरूप महाभारत का दिखता है, जिसमें 1,000 श्लोक 1,00,000 श्लोक प्राप्त होते हैं।
यदि रामायण की बात किया जाए तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि ने प्रथम अलंकृत काव्य लिखकर समस्त परवर्ती भारतीय कवियों के लिए आदर्श प्रस्तुत किया था। प्रथम अलंकृत काव्य कौन सा है? रामायण। उसके रचयिता रचनाकार कौन हैं? वाल्मीकि हैं। तो मधुमय भणितीनाम मार्गदर्शी महर्षि ही, ऐसा कहा जाता है कि एक निषाद द्वारा क्रीडारत क्रौंच पक्षी के मारे जाने की घटना देखकर करुणा से वाल्मीकि का हृदय द्रवित हो उठा और उनके मुख से स्वयं ही यह पद्य फूट पड़ा। क्या हुआ कि महर्षि वाल्मीकि ने एक क्रौंच पक्षी को देखा। क्रौंच पक्षी आप देखे होंगे, तालाब में वह क्रौंच पक्षी जोड़े में रहता है, एक साथ जोड़े में रहता है। सारस आदि जैसे पक्षी क्रौंच पक्षी कहे गए हैं। तो जो सारस पक्षी आदि होते हैं वो हमेशा जोड़े में ही रहते हैं। तो किसी निषाद के द्वारा ऐसे क्रौंच पक्षी का हनन कर दिया जाता है। जो नर पक्षी होता है उसको क्या होता है? उसको मार दिया जाता है। तो जो मादा पक्षी होती है वह बहुत ज़्यादा विलाप करती है। उसके विलाप को देख करके महर्षि वाल्मीकि का हृदय द्रवित हो उठता है, दुखी हो उठता है। और द्रवित होने पर उनके मुख से स्वयं एक पद्य की रचना होती है और उस पद्य में वो बोलते हैं, माँ निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः यत्क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। है ना? इस प्रकार वो एक पद्य बोलते हैं। महर्षि वाल्मीकि की वाणी अनुष्टुप छंद में फूटी, अर्थात यह जो उनकी वाणी जो प्रथम बार जो जिस पद्य का वो पाठ किए, वह जो पद था वह अनुष्टुप छंद पे था। और यह अनुष्टुप छंद में लौकिक संस्कृत भाषा का श्लोक था। उसी वाणी में उन्होंने आदर्श पुरुष राम की कथा लिखी। रामायण में राम की कथा बहुत विस्तार से वर्णित है। जहाँ तहाँ आवश्यकता के अनुसार इसमें कवि वाल्मीकि ने अवान्तर कथाएं दी हैं। एवं प्रकृति का भी व्यापक वर्णन किया गया है। किसमें? रामायण में। महर्षि वाल्मीकि की दृष्टि इतनी सूक्ष्म है और कल्पना शक्ति इतनी उर्वर है कि एक एक दृश्य को उन्होंने बहुत विस्तार प्रदान किया है। रामायण का विभाजन 7 कांडों में हुआ है। तो रामायण कितने कांडों में विभक्त है? 7 कांडों में विभक्त है। सबसे पहला बाल कांड है, दूसरा अयोध्या कांड है, तीसरा अरण्य कांड है, चौथा किष्किंधा कांड है और 5वां सुंदर कांड है, छठा युद्ध कांड है तथा 7वां उत्तर कांड है। प्रत्येक कांड को सर्गों में विभक्त किया गया है। अब देखिए 7 कांड हो गए और जितने 7 कांड हैं उनको अलग अलग सर्गों में विभक्त किया गया है। परवर्ती संस्कृत महाकवियों ने भी रामायण के इस आदर्श पर महाकाव्यों को सर्गों में विभक्त किया है तथा महाकाव्य के लक्षणों को स्थापित किया है। इसी आधार पर कालिदास, भारवी, माघ आदि ने महाकाव्यों की रचना की। रामायण में 24,000 श्लोक हैं। इसी के आधार पर महाकाव्यों के लक्षणों को स्थापित किया। इसी के आधार पर, किसके आधार पर? रामायण के ही आधार पर कालिदास, भारवी और माघ आदि जो महाकवि हैं, इन महाकवियों ने अलग अलग महाकाव्यों की रचना की। और जो रामायण है उसमें श्लोकों की संख्या कितनी है? तो 24,000 श्लोक प्राप्त होते हैं। रामायण के अभी 3 संस्करण उपलब्ध हैं जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित हैं। तीनों संस्करणों की समीक्षा करके बड़ौदा से रामायण का विशिष्ट संस्करण निकला। कहाँ से? बड़ौदा से। रामायण के रचना काल के विषय में विद्वानों ने बहुत विवेचन किया है। महाभारत से पूर्व इसकी रचना हो चुकी थी, क्योंकि महाभारत में रामायण की पूरी कथा वर्णित है। देखिए यहाँ लिखा है, महाभारत से पूर्व इसकी रचना हो चुकी थी। किसकी? जो रामायण है, रामायण की जो रचना हुई है वह महाभारत ग्रंथ से पूर्व इसकी रचना हो चुकी थी, क्योंकि महाभारत में रामायण की पूरी कथा वर्णित है और राम के जीवन से संबद्ध कुछ स्थलों को वहाँ तीर्थ के रूप में देखा गया है।
ऐसा इसलिए माना गया क्योंकि महाभारत में रामायण की पूरी कथा वर्णित है और जो रामायण है वह इस महाभारत से पूर्व लिखी गई है। आगे यहाँ पर है, रामायण का संकेत जैन और बौद्ध ग्रंथों से भी प्राप्त होता है। इस प्रकार रामायण की रचनाएं 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व मानी जाती हैं। ऐसा मानना है, लोगों का अलग अलग मतों के द्वारा यह स्पष्ट होता है। लास्ट में यह स्पष्ट हुआ कि जो रामायण की रचना का काल है वह क्या है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व इसका काल लगभग माना जाता है। आगे देखेंगे रामायण का सांस्कृतिक मूल्य। रामायण का सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। वाल्मीकि ने इस महाकाव्य के द्वारा जीवन के आदर्शभूत और शाश्वत मूल्यों का निर्देश किया है। इसमें उन्होंने राजा, प्रजा, पुत्र, माता, पत्नी, पति, सेवक आदि संबंधों का एक आदर्श स्वरूप प्रस्तुत किया है। राम का चरित्र एक आदर्श महापुरुष के रूप में है, जो सत्यवादी, दृढ़ संकल्प वाले, परोपकारी, चरित्रवान, विद्वान, शक्तिशाली, सुंदर, प्रजापालक तथा धीर पुरुष हैं। वाल्मीकि ने उनके गुणों को बहुत विस्तार से प्रकट किया है। इसी प्रकार सीता के आदर्श का, माता सीता के आदर्श तथा गौरवपूर्ण पत्नी रूप को भी वाल्मीकि ने स्थापित किया है। राम का भ्रातृप्रेम रामायण में अत्यंत सरल एवं भावपूर्ण शब्दों में व्यक्त किया गया है। जो भगवान राम का जो भ्रातृप्रेम था वह रामायण में अत्यंत सरल भावपूर्ण व्यक्त किया गया है। किस प्रकार व्यक्त किया गया है? देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बांधवाः तम तु देशम न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः। किसी भी देश में पत्नी प्राप्त हो जाती है। देशे देशे कलत्राणि, है ना, मतलब हर देश, हर प्रदेश में पत्नी प्राप्त हो जाती है। और देशे देशे च बांधवाः, और प्रत्येक देश में बंधु बांधव भी मिल जाते हैं। तम तु देशम न पश्यामि, और कहीं भी स्थापित किया जा सकता है, किंतु सहोदर भाई कहीं नहीं प्राप्त हो सकता है। तम तु देशम न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः, सहोदर भ्राता कहीं पर प्राप्त नहीं होता है, ऐसा भाई की प्रशंसा में कहा गया है। राम का चरित्र इतना उदार और ऊंचा है कि वे रावण की मृत्यु के बाद विभीषण को उसके शरीर संस्कार का उपदेश देते हैं। वे कहते हैं, विभीषण, शत्रु की मृत्यु से वैर का अंत हो जाता है। शत्रु की मृत्यु हो जाने पर वैर का अंत हो जाता है, अंत वहीं से समाप्त हो जाता है। हमारी शत्रुता भी समाप्त हो गई। अब तो रावण का शरीर मेरे लिए भी वैसा ही है जैसा तुम्हारे लिए। क्या कहते हैं? मरणान्तानि वैराणि निर्वृत्तम नः प्रयोजनम क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव। आगे लिख रहे हैं, भरत की राज्यप्रद के प्रति अनासक्ति लक्षण की भ्रातृ सेवा एवं हनुमान की स्वामी भक्ति, ये तीनों जीवन के सर्वोच्च आदर्श रामायण में उपलब्ध होते हैं। काव्य का उद्देश्य है मधुर भाव से उपदेश देना। काव्य का उद्देश्य क्या है? मधुर भाव से उपदेश देना। उसमें वाल्मीकि को पूरी तरह सफलता मिली है। प्रकृति वर्णनों में कवि वाल्मीकि तन्मय हो जाते हैं। उनकी उपमाएं हृदय को आकृष्ट कर लेती हैं। अशोक वाटिका में शोकमग्न सीता की तुलना कवि संदेह से भरी, स्मृति अधूरी, श्रद्धा नष्ट हुई, आशा विघ्न से युक्त, सिद्धि कलुषित बुद्धि तथा लोक निंदा के कारण नष्ट कीर्ति से करते हैं। इससे कवि हमारे हृदय में करुणा की भावना जगाते हैं। रामायण से संस्कृत कवियों को तथा समस्त भारतीय भाषाओं के कवियों को भी राम कथा लिखने की प्रेरणा मिली तथा विदेशों में भी रामायण का प्रभाव स्थापित हुआ। पूरे एशिया महाद्वीप की सर्वाधिक प्रसिद्ध तथा कथा राम कथा ही है। इस प्रकार रामायण के बारे में और महर्षि वाल्मीकि के बारे में और भगवान राम के बारे में यहाँ पर संक्षिप्त वर्णन कुछ किया गया है। यह जो पुस्तक है वह कक्षा 12 NCERT से संबद्ध है। तो जहाँ पर
11-12 या अन्य बोर्डों में जो भी पुस्तक लग रही हो वहाँ पर रामायण महाभारत का संक्षिप्त अध्ययन हो, तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए यह उपयोगी है। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है महाभारत। महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत संस्कृत वाङ्मय का सबसे बड़ा ग्रंथ है। महाभारत जो है संस्कृत वाङ्मय का सबसे बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 1,00,000 श्लोक हैं। तो महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1,00,000 इसमें श्लोक हैं, इसलिए इसे सतसाहस्त्री संहिता कहा जाता है। कहते हैं सतसाहस्त्री संहिता क्यों? सत माने 100, सहस्त्री माने सहस्त्र माने 1000, 100,000, 100,000 अर्थात 1,00,000। 1,00,000 श्लोक हैं, इसलिए इसको सतसाहस्त्री संहिता भी कहते हैं। महाभारत में मूलतः कौरवों और पांडवों का संघर्ष वर्णित है, किंतु प्रासंगिक रूप से प्रतिपादित जीवन विषयक प्राचीन भारतीय ज्ञान के सभी पक्षों का यह अद्भुत विश्वकोश है। इसका शांति पर्व युगों से जीवन की समस्याओं का समाधान करता आ रहा है। इस इतिहास ग्रंथ को प्राचीन भारतीयों ने धर्म ग्रंथ की मान्यता दी है तथा इसे पंचम वेद कहा है। तो महाभारत को क्या कहा गया है? पंचम वेद की मान्यता भी इसे दी गई है। दार्शनिक समस्याओं का समाधान करने वाला विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक अंश है। तो जो भगवद गीता हमको प्राप्त होती है वह कहाँ से प्राप्त होती है? वह महाभारत के भीष्म पर्व से ही। महाभारत के भीष्म पर्व में भगवद गीता, संपूर्ण भगवद गीता का वर्णन है। जो भगवद गीता है वह कहाँ हमको प्राप्त होती है? वह हमको प्राप्त होती है महाभारत के भीष्म पर्वों में। अलग अलग पर्व हैं, उन पर्वों में जो भीष्म पर्व है उसमें भगवद गीता प्राप्त होती है। ठीक है, महाभारत अपनी विशालता के अतिरिक्त संसार के सभी विषयों का समाविष्ट करने के कारण महत्वपूर्ण है। इसके विषय में कहा गया धर्मे चार्थे च कामे चा मोक्षे चा भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यस्त्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। धर्म के लिए, अर्थ के लिए, काम के लिए और मोक्ष के लिए जो यदि हास्ति जो इसमें है वह फिर कहीं नहीं है, अर्थात जो महाभारत में है, जो महाभारत में है वह कहीं नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों लक्ष्यों के विषय में जो बातें इस ग्रंथ में कही गई हैं वे ही अन्यत्र मिलती हैं, किंतु जो इसमें नहीं है वे कहीं नहीं मिलती हैं। इस प्रकार जो उपर्युक्त पंक्ति है उसका यह अर्थ हो गया। इस उक्ति से महाभारत के विवेचनीय विषय की व्यापकता सिद्ध होती है। रामायण के समान महाभारत भी संस्कृत कवियों के लिए कथानक की दृष्टि से उपजीव्य ग्रंथ रहा है। इसकी मुख्य कथा तथा उपाख्यानों के आधार पर विभिन्न कालों में संस्कृत कवियों ने काव्य, नाटक, चंपू, कथा, आख्यायिका आदि अनेक प्रकार की साहित्यिक सृष्टि की है। इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साहित्य पर भी महाभारत का प्रभाव विद्यमान है। वहाँ के लोग भी महाभारत के पात्रों के अभिनय से अपना मनोरंजन करने के साथ साथ शिक्षा भी ग्रहण करते हैं। महर्षि वेदव्यास का नाम कृष्णद्वैपायन भी है। महर्षि वेदव्यास का नाम क्या है? कृष्णद्वैपायन भी है। महाभारत के पात्रों से उनका घनिष्ठ संबंध था। महाभारत के आदि पर्व में कहा गया है कि कृष्णद्वैपायन ने 3 वर्षों तक निरंतर परिश्रम से महाभारत की रचना की थी। तो जो महर्षि वेदव्यास हैं उनका एक नाम कृष्णद्वैपायन व्यास भी है, और कृष्णद्वैपायन व्यास ने अर्थात महर्षि वेदव्यास ने 3 वर्षों तक निरंतर परिश्रम करके महाभारत की रचना की थी। इतिहास के आधुनिक विद्वानों का कहना है कि महाभारत को 1,00,000 श्लोकों का वर्तमान रूप अनेक शताब्दियों के विकासक क्रम में प्राप्त हुआ है। व्यास ने प्राचीन काल की गाथाओं को एकत्र करके एक ग्रंथ की मूल रचना की थी। इसके विकास के 3 चरण हैं। किसके विकास के? महाभारत के। जो महाभारत का जो विकास हुआ उसके 3 चरण हैं। पहला चरण है जय, दूसरा है भारत और फिर तीसरा है महाभारत। अर्थात इसको पहले जय के नाम से जाना जाता था। किसको? महाभारत को। फिर यही महाभारत जो है भारत के नाम से और फिर महाभारत।
अब देखेंगे जय नामक ग्रंथ में 8800 श्लोक थे। जो सबसे पहले जय नामक ग्रंथ था उसमें मात्र 8800 श्लोक थे। इसमें पांडवों की विजय का वर्णन किया गया था। दूसरे चरण में भारत नामक ग्रंथ प्रस्तुत हुआ। अब जय के बाद जब इसी ग्रंथ में और श्लोक जुड़े तो वह भारत के नाम से जाना गया। अब उस भारत के नाम से जो जाने वाला ग्रंथ था उसमें कितने श्लोक थे? तो दूसरे चरण में भारत नामक ग्रंथ प्रस्तुत हुआ जिसमें 24,000 श्लोक थे। इसमें कितने श्लोक थे? 24,000 श्लोक थे। इसमें उपाख्यान नहीं थे, युद्ध का वर्णन ही प्रधान विषय था। इसमें उपाख्यान नहीं थे, युद्ध का वर्णन ही इसका प्रधान विषय था। इसी भारत को वैशंपायन ने पढ़कर जन्मेजय को सुनाया। इसी भारत को पढ़ करके वैशंपायन ने किनको सुनाया? जन्मेजय को सुनाया था। इस ग्रंथ में जब उपाख्यान आदि जोड़े गए तब उसे व्यापक विश्वकोश का स्वरूप दिया गया, तब इसका नाम महाभारत पड़ा। इसके बाद भारत के बाद इसका क्या नाम पड़ गया? फिर महाभारत का नाम पड़ गया। यही महाभारत लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा द्वारा नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों को सुनाया गया। यही महाभारत जो है लोमहर्षण के जो पुत्र हुए उग्रश्रवा, उनके द्वारा नैमिषारण्य जो तीर्थ है उस तीर्थ में शौनकादि ऋषियों को सुनाया गया है। किसके द्वारा सुनाया गया? उग्रश्रवा को। कहाँ सुनाया गया? नैमिषारण्य तीर्थ में सुनाया गया। ये उपाख्यान प्राचीन लोक कथाओं के साहित्यिक संस्करण थे। इस स्थिति में इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए। किसमें? महाभारत में। यह भारतीय धर्म और संस्कृत का विशाल भंडार बन गया। अब जो आप देखिए, सबसे पहले जो जय नामक ग्रंथ था उसमें 8,800 श्लोक थे। फिर उसके बाद 24,000 श्लोक भारत में हुए। और फिर जब महाभारत हो गया, महाभारत जब हुआ तो महाभारत के जब 1,00,000 हो गए तो उसको महाभारत के नाम से जाना जाने लगा। आगे देखेंगे, महाभारत के 2 पाठ प्राप्त होते हैं, एक उत्तर भारत का, दूसरा दक्षिण भारत का। दोनों में श्लोक संख्या, अध्यायों का क्रम तथा उपाख्यानों के स्थान को लेकर बहुत अंतर है। महाभारत के विशुद्ध रूप को सुनिश्चित करने वाला एक संस्करण पुणे से प्रकाशित हुआ है। महाभारत का विभाजन पर्वों में हुआ जिनकी संख्या 18 है। कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। तो महाभारत का जो विभाजन हुआ है, जिस प्रकार अन्य अन्य ग्रंथ होते हैं उनका अध्यायों में विभाजन होता है, कांडों में विभाजन, जैसे रामायण का कांडों में विभाजन हुआ, उसमें शांत कांड हैं और अलग अलग सर्ग हैं। इसी प्रकार जो महाभारत है वह किस में विभक्त है? तो वह पर्वों में विभक्त है। पर्वों में विभक्त है। कितने पर्व हैं? तो इनकी संख्या है 18। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व और आश्वमेधिक पर्व और आश्रमवासिक पर्व और सौमल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व तथा स्वर्गारोहण पर्व। प्रश्न आ जाएगा कि सबसे पहला पर्व कौन सा है? आदि पर्व है। सबसे लास्ट वाला पर्व कौन सा है? तो स्वर्गारोहण पर्व है। दूसरा नंबर का पर्व कौन सा है? तो सभा पर्व है। इस प्रकार इन पर्वों को भी स्मरण कर लें। आगे लिखा है, इन पर्वों का पुनः विभाजन अध्यायों में हुआ। इनमें कौरव तथा पांडवों की उत्पत्ति से लेकर पांडवों के स्वर्ग जाने तक का वर्णन है। यही महाभारत की मूल कथा है। इसमें बहुत से मार्मिक प्रसंगों का वर्णन किया गया है, जैसे द्वितक क्रीड़ा, द्रौपदी का अपमान, विराट की राजसभा में पांडवों का छद्म रूप से रहना, कौरवों तथा पांडवों का युद्ध इत्यादि इसमें वर्णित है। हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए कौरव और पांडवों के संघर्ष का इसमें वर्णन है। किसमें? महाभारत में। पांडवों ने कौरवों से आधा राज्य प्राप्त कर राजसूय यज्ञ किया, किंतु ईर्ष्यालु कौरवों ने पांडवों को जुए में हराकर उन्हें शर्त के अनुसार 13 वर्षों के लिए वन जाने को विवश कर दिया। तो पांडवों को कितने वर्ष का वनवास हुआ था? 13 वर्ष का। ठीक है। अंतिम वर्ष में अज्ञातवास की यह शर्त रखी गई कि यदि इस अवधि में पांडवों का पता चल गया तो उन्हें पुनः
उतने ही वर्षों के लिए वनवास स्वीकार करना पड़ेगा। क्या हुआ कि 13 वर्ष का वनवास हुआ, उसमें 12 वर्ष पांडव चाहे जहाँ टहले, चाहे जिसको दिख जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, परंतु 1 वर्ष का अज्ञातवास उसमें निर्धारित किया गया कि यदि 1 वर्ष में वो जो पांडव हैं अगर वो दिख गए तो पुनः फिर उनको 13 वर्ष का वनवास दे दिया जाएगा। इस प्रकार उसमें शर्त रखी गई। ठीक है। पांडव सफलतापूर्वक यह शर्त पूरी करने पर अपना राज्य मांगते हैं, किंतु उन्हें राज्य नहीं दिया जाता है, इसलिए महाभारत का युद्ध होता है जो 18 दिनों तक चलता है। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? फिर 18 दिनों तक चलता है। इसमें कौरवों का सर्वनाश हो जाता है। जो कौरव होते हैं उनका क्या हो जाता है? सर्वनाश हो जाता है। उल्लेखानुसार संजय ने युद्ध का वर्णन नेत्रहीन धृतराष्ट्र के लिए एक स्थान पर बैठे बैठे किया था। तो जो संजय पात्र थे, संजय को ऐसा वरदान था कि उनकी जो दिव्य दृष्टि है वह कहीं भी देख सकती है। तो वहीं पर राजमहल पर बैठे हुए जो धृतराष्ट्र थे, उनके मंत्री जो संजय थे, संजय पूरा लाइव टेलीकास्ट धृतराष्ट्र को बता रहे थे कि महाराज इस समय कर्ण से और अर्जुन से युद्ध हो रहा है, इस समय फला योद्धा का फला योद्धा से युद्ध हो रहा है और ये योद्धा मारा गया, ये योद्धा विजय को प्राप्त हुआ। इस प्रकार संजय धृतराष्ट्र को पूरा समाचार वहाँ से सुना रहे थे बैठ करके। युद्ध के आरंभ में विषादग्रस्त अर्जुन को युद्ध के लिए कृष्ण प्रेरित करते हैं और गीता का अमूल्य उपदेश देते हैं। जब अर्जुन देखे कि मेरे सामने जो मुझे अपनी गोद पर खिलाए हैं, अब पढ़ाए हैं, ऐसे मेरे गुरु, ऐसे मेरे पितामह सामने खड़े हैं, तो युद्ध करने से मना कर देते हैं। तो भगवान कृष्ण वहाँ पर गीता का उपदेश देते हैं। कर्म की प्रेरणा देने वाला भगवद गीता नामक यह ग्रंथ इतना महत्वपूर्ण है कि प्राचीन काल से आधुनिक काल तक देश विदेश के दार्शनिकों को प्रभावित करता रहा है। महाभारत का रचना काल बुद्ध महावीर से पूर्व माना जाता है। महाभारत का जो रचना काल है वह बुद्ध महावीर से पूर्व माना जाता है। इस ग्रंथ का उल्लेख आश्वलायन गृह सूत्र में पहली बार आया। प्रथम शताब्दी ईस्वी में इसका प्रचार दक्षिण भारत में हो गया था। महाभारत का सांस्कृतिक महत्व यदि देखा जाए तो महाभारत का महत्व सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत अधिक है। यह अपने आप में संपूर्ण साहित्य है। इसके शांति पर्व में राजनीति के विषयों का व्यापक एवं गंभीर प्रतिपादन है। इसके पात्रों को व्यास ने उपदेश का आधार बनाया है, जिससे लोग कर्तव्य की शिक्षा ले सकें। यह एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिसमें प्रत्येक श्रेणी का मनुष्य अपने जीवन के अभ्युदय की सामग्री प्राप्त कर सकता है। बाणभट्ट ने व्यास को कवियों का निर्माता कहा है। बाणभट्ट ने व्यास को क्या कहा है? कवियों का निर्माता कहा है, क्योंकि महाभारत के कवियों को काव्य सृष्टि के लिए प्रेरणा मिलती रही है। गीता में कर्म ज्ञान और भक्ति का सुंदर समन्वय है। महाभारत में व्यास ने कहा है कि धर्म शाश्वत है, अतः इसका परित्याग किसी भी दशा में भय या लोभ से नहीं करना चाहिए। धर्म का परित्याग कभी भी नहीं करना चाहिए। शांति पर्व में कहा गया है कि राजधर्म के बिगड़ने पर राज्य तथा समाज का सर्वनाश हो जाता है। जब राजधर्म बिगड़ता है तब राजधर्म के बिगड़ने पर राज्य और समाज दोनों का क्या हो जाता है? सर्वनाश हो जाता है। मानव जीवन को धर्म, अर्थ और काम के द्वारा मोक्ष की ओर ले जाने की प्रक्रिया महाभारत में अच्छी तरह बताई गई है। इसलिए धर्म, राजनीति, दर्शन इत्यादि सभी विषयों का यह एक अक्षय कोश है। अगर गीता की बात करें तो महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत 18 अध्यायों तथा 700 श्लोकों में व्याप्त गीता एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में विश्व विख्यात है। महाभारत के भीष्म पर्व में है कौन? गीता। कहाँ पर उद्धृत है? तो महाभारत के भीष्म पर्व में। और यदि गीता की बात करें तो उसमें 18 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? अध्यायों में विभक्त है कौन? गीता। और गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक मिलते हैं। युद्ध के आरंभ में
युद्ध के भयावह परिणाम की कल्पना करके अर्जुन विषादग्रस्त हो जाते हैं, तब उन्हें कर्म के लिए प्रेरित करते हुए कृष्ण उपदेश देते हैं। भगवान कृष्ण के द्वारा उपदिष्ट होने से इसे मूलतः श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। भगवान कृष्ण के द्वारा उपदेश होने पर इसे भगवत गीता कहा जाता है। यद्यपि अर्जुन को युद्ध के लिए प्रवृत्त करने का उद्देश्य 2-3 अध्यायों में ही पूरा हो गया था, किंतु जीवन की व्यवहारिक तथा आध्यात्मिक समस्याओं को सुलझाने के लिए अर्जुन के प्रासंगिक प्रश्नों का उत्तर देने के कारण गीता का आकार बड़ा हो गया। गीता के अध्यायों को योग कहा गया है। गीता के अध्यायों को क्या कहा गया है? योग कहा गया है। गीता के योग का अर्थ समदृष्टि अर्थात समत्वम योग उच्यते। समदृष्टि ही क्या है? योग है। अथवा कुशलतापूर्वक कर्म करना, योगः कर्मसु कौशलम, ऐसा भी कहा गया है। किसमें? गीता में कहा गया है, जिससे बंधन ना हो। गीता में मुख्य रूप से 3 योगों का प्रतिपादन किया गया है, एक कर्म योग और एक ज्ञान योग तथा एक भक्ति योग। इस प्रकार गीता में कितने योगों का वर्णन आया है? 3 योगों का, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ये तीनों परस्पर संबद्ध तथा पूरक हैं। कौन? कर्म, ज्ञान और भक्ति। कर्म योग का अर्थ है अपने निर्धारित कर्तव्यों का निष्पादन भौतिक लाभ की आशा रखे बिना काम करना। इसे निष्काम कर्म भी कहा जाता है। मतलब यह आशा न रखना कि क्या होना है क्या नहीं होना, अपने कर्म को उचित रूप से आप करें, इसका निष्पादन कर्म योग में किया गया है। कामना से कर्म में आसक्ति होती है, जिससे बंधन की उत्पत्ति होती है। जब कामना हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है, उससे क्या होता है? उससे बंधन की उत्पत्ति हो जाती है। कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल तुम्हारे वश में नहीं है। ज्ञान योग इसी की सिद्धि करता है। सर्वोपरि ज्ञान यह है कि विश्व का नियंत्रण करने वाला परमात्मा पुरुषोत्तम है। वासुदेव सर्वम, अर्थात सब कुछ वासुदेव हैं। यह ज्ञान हो जाने पर ही निष्काम कर्म संभव है। अन्यथा मनुष्य को स्वार्थ सकाम कर्म से पृथक नहीं किया जा सकता है। निष्काम कर्म, अब आगे देखेंगे। कर्मफल, प्रकृति आदि सब कुछ पुरुषोत्तम से नियंत्रित होकर चल रहा है। भक्ति योग परमात्मा को ही सर्वस्व समर्पण का नाम है। इसे योग दर्शन में ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। अपने सभी कर्मों को ईश्वरार्पण की दृष्टि से करें तो मानव कभी असत कर्म नहीं कर सकता। गीता का वाक्य है तत्कुरुष्व मदर्पणम, है ना? इस प्रकार गीता में कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता पर संस्कृत में अनेक टीकाएं लिखी गई हैं। विश्व की प्रायः सभी भाषाओं में इसके अनुवाद, टीका, विवेचन, निबंध, भाष्य आदि लिखे गए हैं। यह संसार के सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथों में है। महाभारत एवं आधुनिक समाज की अगर बात किया जाए तो महाभारत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक शाश्वत धर्म व्यवस्था का विधान करता है। यह शाश्वत धर्म व्यवस्था अनेक दृष्टियों से भिन्न होते हुए भी अभिन्न रूप वाली है। इस तथ्य को इस रूप में समझा जा सकता है कि महाभारतकार धर्म को रूढ़ व्यवस्था नहीं मानते, वह उसे बदलते समाज एवं काल के साथ परिवर्तनशील स्वीकार करते हैं। मनुस्मृति एवं रामायण आदि में प्रतिपादित धर्म प्रायः रूढ़ है, जिनका उल्लंघन करने पर मनुष्य पाप का भागीदार बनता है। परंतु महाभारतकार का कहना है कि धर्म का निर्णय देश, काल तथा व्यक्ति के अनुसार होता है, अतः उसे रूढ़ नहीं माना जा सकता। शाश्वत धर्म को वेदव्यास भी मानते हैं, जो त्रिकालाबाधित है तथा सदैव एक रूप ही रहता है। उसका उल्लंघन अवश्य ही क्षम्य नहीं, परंतु प्रत्येक युग का भी
एक विशिष्ट धर्म होता है जिसे युग धर्म कहा जाता है। इसी प्रकार आपद धर्म तथा व्यक्ति धर्म भी होते हैं। महाभारत युगीन नियोग प्रथा और एक पांचाली का 5 व्यक्तियों से विवाह होना युग धर्म के सर्वोत्तम निदर्शन हैं। योग रक्षा के लिए अर्जुन का युधिष्ठिर एवं द्रौपदी के कक्ष में जाना तथा प्रतिज्ञा तोड़ना अर्थात महर्षि विश्वामित्र का प्राण रक्षार्थ श्वान का मांस खाना आपद धर्म का उदाहरण है। इसी प्रकार भीष्म का अम्बा से विवाह न करना उनके व्यक्ति धर्म का उदाहरण है। इस प्रकार महाभारत आज के समाज को धर्म भीरु नहीं प्रत्युत धर्म के प्रति आश्वस्त बनाता है। पंचानृतान्याहुरपातकानि कहकर पितामह भीष्म मानो आज के समाज को आसक्त करते हैं कि धर्म हमारा संतापक वैरी नहीं है, प्रत्युत सन्मित्र है, जो प्रत्येक परिस्थिति में हमारी रक्षा करता है। यदि पुराणों की बात किया जाए तो जिस प्रकार वैदिक धर्म का आधार वेद है, उसी प्रकार उत्तरकालीन हिंदू धर्म, वैष्णव, शैव आदि का आधार पुराण है। जो वैष्णव धर्म हो गए, शैव धर्म हो गए, जिस प्रकार वैदिक धर्म का आधार वेद है, उसी प्रकार जो उत्तरकालीन हिंदू धर्म में वैष्णव धर्म हो गए, शैव धर्म इत्यादि जो धर्म हैं, उनके आधार क्या है? पुराण है। पुराण का अर्थ प्राचीन वर्णन, व्याख्यान है। पुराण का अर्थ क्या है? प्राचीन वर्णन या व्याख्यान। पुराणों में वैदिक गाथाओं का आख्यान किया गया है। प्राचीन घटनाओं के विस्तृत वर्णन पुराण के नाम से विख्यात हुए। पुराणों ने अपना स्वरूप 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में ही लेना आरंभ कर दिया था। पुराणों का वर्ण विषय अत्यंत व्यापक है। प्राचीन घटनाओं तथा अन्य विभिन्न विषयों का इनमें अतिशयोक्तिपूर्ण तथा कल्पना से भरपूर वर्णन है। ये आलंकारिक शैली में किंतु सरल संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। पुराणों में प्रायः अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। पुराणों में प्रायः किस छंद का प्रयोग किया गया है? अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। किंतु कुछ पुराणों में गद्य का भी प्रयोग है। महाभारत के समान पुराणों में भी अनेक विषयों का विभिन्न प्रकार से वर्णन है, जिससे इसका स्वरूप भी विश्वकोश के समान हो गया है। आगे देखेंगे, पुराणों में सामान्यतः 5 विषयों का वर्णन मिलता है। पुराणों में कितने विषयों का जो है वर्णन मिलता है? 5 विषयों का। क्या? संसार की सृष्टि, प्रलय के बाद पुनः सृष्टि, इसका फिर तीसरा क्या है? राजाओं और ऋषियों के वंशों का वर्णन मिलता है पुराणों में। संसार का काल विभाग और प्रत्येक काल की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन पुराणों में मिलता है। कलयुग के प्रतापी राजाओं के कार्यों का वर्णन मिलता है। सर्गश्च अपृष्ठ सर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितंचैव पुराणं पंचलक्षणम। ये पुराण के 5 लक्षण बताए गए हैं कि सर्ग है, प्रतिसर्ग है, वंश मनवंतर और वंशानुचरित। ठीक है, ये जो है ये सब क्या है? पुराणों के ये 5 लक्षण हैं। यह विषय वस्तु सभी पुराणों में प्राप्त नहीं होती है। इनके अतिरिक्त वर्णाश्रम, धर्म, कर्मकांड, भूगोल वर्णन, व्रत, तीर्थ, नदी, देवता इत्यादि के महात्म का वर्णन भी कई पुराणों में मिलता है। इन वर्णनों में अतिशयोक्तियों की अधिकता है, इससे वास्तविक तथ्य छिप गए हैं। पुराणों की शैली इतनी लोकप्रिय हुई है कि वैदिक धर्म के अतिरिक्त जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने भी इस शैली में रुचि ली और अपने पुराणों का विकास किया। कौन? जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म हैं, उन लोगों ने भी पुराणों का विकास किया। पुराण लिखे गए उनके धर्म में भी। सामान्य रूप से सभी पुराणों का रचयिता व्यास को माना गया है, किंतु अपनी शैली तथा विषय वस्तु के कारण इनकी रचना विभिन्न युगों में होती रही है। अधिकांश पुराण गुप्त काल में संकलित हुए, जब वर्णाश्रम धर्म पूर्ण उत्कर्ष पर था। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। इसके अतिरिक्त 18 उप पुराण भी हैं। 18 पुराण हैं और 18 उप पुराण भी हैं।
पुराणों को विषय वस्तु तथा देवता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। तदनुसार ब्रह्म, विष्णु और शिव से संबद्ध 6 पुराण हैं। तो 6 पुराण ब्रह्मा से संबंधित हैं, 6 पुराण विष्णु से संबंधित है और 6 पुराण भगवान शिव से संबंधित हैं। इस प्रकार क्षत्रिक 18 पुराण हो जाते हैं। इनका वर्गीकरण सत्व, रज और तम से किया गया, अर्थात सात्विक, राजसिक और तामसिक इन तीनों गुणों के आधार पर किया गया है। ये क्रमशः इस प्रकार हैं। विष्णु से संबंधित सात्विक जो पुराण है वे विष्णु हो गए, भागवत पुराण हो गए, नारद पुराण हो गए, गरुड़ पुराण हो गए, पद्म पुराण हो गए और पद्म पुराण और वराह पुराण, ये सात्विक पुराणों के अंतर आ गए और भगवान विष्णु को समर्पित हैं। भगवान विष्णु की इसमें चर्चा है। यदि ब्रह्मा से संबद्ध ब्रह्मा को समर्पित पुराणों की अगर बात करें, जो राजसिक पुराण हैं वो ब्रह्म पुराण हो गए, ब्रह्मांड पुराण हो गए, ब्रह्मवैवर्त पुराण और मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण और वामन पुराण। ये 6 पुराण जो है ब्रह्मा से संबंधित हो गए। भगवान शिव से संबद्ध तामस पुराण हैं। इनकी संख्या भी 6 है। शिव पुराण हो गया, लिंग पुराण हो गया, स्कंद पुराण हो गया, अग्नि पुराण हो गया, मत्स्य पुराण हो गया और कूर्म पुराण हो गया। महापुराणों में शिव पुराण के स्थान पर वायु पुराण और भागवत पुराण में श्रीमद् भागवत अथवा देवी भागवत का उल्लेख प्राप्त होता है। यहाँ देखेंगे महापुराणों में शिव पुराण के स्थान पर महापुराणों में शिव पुराण के स्थान पर वायु पुराण और भागवत पुराण में श्रीमद् भागवत अथवा देवी भागवत का उल्लेख प्राप्त होता है। पुराणों में नाम गणना का संकेत इस श्लोक में मिलता है। पुराणों में ऐसा एक श्लोक मिलता है नाम गणना के अनुसार, मद्वयम भद्वयं चैव व्रत्रयं व चतुष्टयम अनापलिंगकूस्कानि पुराणी पृथक पृथक। बताया जा रहा है कि माँ अक्षर से 2 पुराण हैं, मत्स्य और मार्कंडेय। फिर भद्वयम, भा से भी 2 पुराण हैं, भविष्य और भागवत। विवृत्तयम, व्राक्षर से 3 पुराण हैं, ब्रह्मांड और ब्रह्मवैवर्त। फिर बता रहे हैं कि अनापलिंगकूस्कानि, है ना, व चतुष्टयम, और वकार से 4, व चतुष्टयम यहाँ लिखा है ना, तो वकार से 4 पुराण है, विष्णु, वराह, वामन और वायु। फिर लिखा हुआ है आ, अर्थात आ अक्षर से 1 पुराण अग्नि पुराण है। न अक्षर से नारद पुराण है। पा अक्षर से क्या है, पा अक्षर से पद्म पुराण है। लिंग से क्या है, लिंग पुराण है। और गा से क्या है, तो गा से गरुड़ पुराण है। कु से क्या है, कु से कुरुम पुराण है। और इसके बाद स्का से क्या हुआ, 1 से, अच्छा, लिंग कुश कहानी पुराण, 1 से स्कंद पुराण। ये इस प्रकार एक श्लोक प्राप्त होता है जिसमें मध्वयम, भद्वयम आदि जो है ये सभी पुराणों की इसमें गणना हो गई है। उप पुराणों के नामों के विषय में मतभेद है। कुछ मुख्य उपपुराण हैं, नृसिंह जो है, नारद उपपुराण, कालिका उपपुराण, सांब उपपुराण, पराशर उपपुराण, सूर्य उपपुराण इत्यादि। रामायण और महाभारत के समान पुराण भी परवर्ती कवियों के लिए उपजीव्य रहे हैं। जो पुराण हैं वो भी परवर्ती कवियों के लिए क्या रहे हैं, उपजीव्य रहे हैं। पुराणों का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। प्राचीन भारत के राजनीतिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक ज्ञान के लिए पुराण समर्थ आधार है। कल्पना और अलंकृत वर्णनों की गहराई में जाकर देखें तो प्राचीन भारत का इतिहास इनमें स्पष्ट दिखता है। पारजिटर नामक विदेशी विद्वान ने पुराणों के गंभीर अनुशीलन से भारतीय राजाओं की वंशावलियां प्रस्तुत की थी, जिनसे उनका ऐतिहासिक महत्व सूचित होता है। प्राचीन भारत का व्यापक सांस्कृतिक चित्र इन पुराणों में मिलता है। भारतीय जनमानस के धार्मिक विश्वासों की जड़ में ये पुराण ही हैं। शिव, विष्णु, गणेश, दुर्गा आदि विविध देवताओं की उपासना का आधार भी ये है। व्रतों और पूजा पाठ का महत्व इन पुराणों में यथास्थान बताया गया है। पुराणों में आख्यानों के द्वारा सामान्य जनता को आचार विचार की बहुत बड़ी शिक्षा दी गई है। स्वर्ग और नरक के वर्णन से जनता को सही कार्य करने के लिए गलत कार्यों से बचने की शिक्षा देना पुराणों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विभिन्न
तीर्थों का महत्व बतलाकर तीर्थ यात्रा के प्रति सामान्य जनता के को प्रेरित करके राष्ट्रीय एकता के निर्माण में भी पुराणों का समर्थ भूमिका रही है। पुराणों ने संपूर्ण देश को अखंड माना है। विभिन्न संप्रदायों को समन्वित करने का प्रयास भी पुराणों ने किया है। पुराणकारों ने सामान्य जनता के लिए ज्ञान विज्ञान की पूरी सामग्री संकलित तथा पुराणों के पाठ और श्रवण का महत्व बताकर अनौपचारिक शिक्षा की दृष्टि व्यवस्था की है। ध्यातव्य यदि बिंदुओं की बात करें इसमें, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ध्यातव्य बिंदु। प्रश्न अक्सर यहीं से पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे पहला बिंदु क्या है कि रामायण और महाभारत वैदिक और लौकिक संस्कृत साहित्य के संधि काल के दो महान ग्रंथ हैं। वैदिक और लौकिक संधि काल के दो महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? रामायण और महाभारत। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण आदि काव्य है। इसका विभाजन 7 कांडों में हुआ है। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत में पांडवों की उत्पत्ति से लेकर स्वर्ग गमन तक की कथा है। 1,00,000 श्लोकों के कारण इसे सतसाहस्त्री संहिता भी कहते हैं। किसको? महाभारत को। कुछ लोग इसे पंचम वेद भी कहते हैं। गीता महाभारत का अंग है। 18 अध्यायों तथा 700 श्लोकों में व्याप्त इसे स्वतंत्र ग्रंथ भी माना जाता है। पुराण वेद के गूढ़ विषयों तथा प्राचीन सांस्कृतिक तथ्यों का उद्घाटन है। पुराणों की संख्या 18 मानी गई है। मत्स्य, मार्कंडेय, भागवत, भविष्य, ब्रह्म, ब्रह्मांड, ब्रह्मविवर्त, वायु, वामन, वराह, विष्णु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुण, कूर्म और स्कंद। इस प्रकार ये 18 पुराण हैं। यहाँ यह अभ्यास कार्य है। प्रिय छात्रों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने चैनल भद्रा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आपको कैसा लगा। अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।